नमस्कार, मैं हूं गार्गी और आपका स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम धुन आज़ादी में। इससे पहले भी हमने लोगों से इस प्रोग्राम में कई सारे गाने कविताएं सुने थे जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपको एक जज्बा देता है। उन गानों को सुनकर, उन कविताओं को सुनकर आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर हर कोई महोत्सव बना रहा है, अमृत महोत्सव, और हम भी इसी कड़ी में जुड़ गए हैं जिसमें हम 2 एपिसोड ऑलरेडी निकाल चुके हैं और हमने जाना लोगों से कि देशभक्ति का जज्बा जो उनके अंदर है, उनके क्रांतिवीर कविताओं के ज़रिए, उनके गीतों के ज़रिए। और आज 15 अगस्त आने वाला है, 2 दिन बाकी है और जज्बा और ज़्यादा होने वाला है। लोग और ज़्यादा अपने देश के लिए जो प्रेम है वो दिखा सकते हैं इस संगीत और कविता के माध्यम से। और इस प्रोग्राम के माध्यम से जो है जेबीटी में धुन आज़ादी का खास प्रोग्राम हम 75वीं वर्षगांठ जो है स्वतंत्रता दिवस में मना रहे हैं, उस पर हमने किया है। और इसी कड़ी में हम लोगों से जुड़ेंगे और लोगों से जानेंगे कि वो देशभक्ति का जो ये जज्बा है अपना किस तरह से दिखाना चाहते हैं, चाहे गीत के माध्यम से या कविता के माध्यम से या एक संदेश देने के माध्यम से। तो शुरू करते हैं हमारा ये खास प्रोग्राम, लोगों से जानते हैं। जैसे कि 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं, इस जज्बे को कायम रखने के लिए। कोई गीत सुनाना चाहते हैं, कविता या कोई मैसेज? मैं एक मैसेज देना चाहता हूं अपने युवा भाइयों से। जैसे आज 75वां वर्षगांठ अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आज देश के हर घर पर, जैसे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर एक मजहब के लोगों ने सबसे बड़ी मिसाल पेश की है। मैं उनका पहले अपने तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से उनको हार्दिक अभिनंदन कहता हूं। जैसा उन्होंने एक मिसाल पेश की है जो देश की अखंडता को ध्वस्त करने की मंशा से उन्होंने एक संदेश दिया है, तो उनके 4 मजहब 36 बरादरी के लोगों ने संदेश दिया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और संदेश ये है युवाओं ने जो पेशेंस रखा है हर एक चीज़ में, एक देश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं का सबसे बड़ा योगदान है। हमारे देश में युवाओं की संख्या ज़्यादा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूँगा, उनकी कृपया करके थोड़ा सा आप युवाओं की रोज़गार पर ध्यान देकर उनकी उन्नति के लिए कुछ कार्य करें। और इस देश के अमृत महोत्सव में जो 75वां वर्षगांठ मना है उसको और मजबूती के साथ और उल्लास के साथ हमारा युवा और हमारा देश, हमारी देश की 130 करोड़ जनता ऐसे ही मनाती रहे। और आने वाले से जब हम सेलिब्रेट करें 100 वर्ष में, बड़ा ही एक जज्बा, एक जुनून के साथ और संदेश के साथ। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस अमृत महोत्सव को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं 55 साल की उम्र हो गई मेरी, मैंने इससे पहले इतना शानदार 75 वाला नहीं देखा कि हर घर तिरंगा, हर घर। ये सिर्फ एक मोदी जी का एक कारनामा है, एक अंजाम है कि उन्होंने जिस तरह इस देश को एकजुट करके एक धागे में पिरोने के बाद ये मैसेज दिया है कि इस भारत में रहने वाला हर व्यक्ति इस देश की मिट्टी से प्यार करे, इस देश की संस्कृति से प्यार करे, इस देश के तीव्र त्योहारों से प्यार करे। उन्होंने कभी मतभेद का बात नहीं कही, उन्होंने कभी ऊंच नीच की बात नहीं की, उन्होंने सबका साथ सबका विकास लेके चले हैं। और मैं मोदी जी को सराहना करता हूं कि उन्होंने इस देश को जिस तरह विश्व गुरु बनाने की जो उन्होंने कसम खाई है, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की है, और वो एक दिन ऐसा आएगा कि ये हमारा देश, हमारा भारत देश और ये तिरंगा ये सारी दुनिया में अपनी आन और बान और शान के साथ ये लहराता रहेगा। मैं सिर्फ देशवासियों से कहना चाहता हूं कि बिल्कुल भी आप आपस में एकजुट में रहिए, एक दूसरे के साथ सपोर्ट कीजिए, किसी को गलत मत कहिए, किसी की गलत मत सुनिए और एक साथ रहिए। यही मेरा मतलब है। मैं एक आवाज़ में कहना चाहता हूं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जैसा मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह पे तिरंगा लगा हुआ है, तिरंगा फहरा रहा है, तो हमको लगता है कि दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति सार्थक हो रही है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी मकसद हो कि सूरत बदलनी चाहिए, हो गई हो पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आग मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इसको सही माने में अगर गाँव तक ये मैसेज गया है, सरकारी विभाग तक ये मैसेज गया है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाएंगे, तो निश्चित रूप से दिल्ली भी हमको उस अनुरूप लग रहा है। और मैं समझता हूं कि मेरा बिहार से यहां आना सार्थक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहले तो सभी आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और एक अपील मेरी तरफ से ये रहेगी कि जिस तरह से आज भाई साहब ने कहा यहाँ पे कि जो माहौल बना है, ये माहौल हमें
ये बता रहा है कि हमें 75 साल जो आज़ादी हो गए हैं, हमें इसको एंजॉय करना है, हमें इसको उत्सव की तरह मनाना है। हर घर तिरंगा लगाना है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, मतलब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये हमें हर घर में अपना एक ये दिखाना है कि मेरा जो है पूरी तरह योगदान आज भी देश के, जैसे उस दौर में जब आज़ादी के लिए लोग लड़ते थे ना एक होकर, आज भी उसी तरह पर। मैं एक और बोलूँगा कि हर एक राज्य के लोग अपनी अपनी जो वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, आज उसके वो पहनकर अपने जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं उसके साथ अपने घरों पे तिरंगा लगाकर अपनी फ़ोटो जो है वो पहले तो सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करें, अपना कल्चर दिखाएं। भारत एक मतलब मिक्स ऑफ कल्चर्स, यही इसकी विशेषता है, तो वो लोगों को दिखाएं और इसको आज़ादी को, मैं कहता ना ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आंख में भर लो, जो शहीद हुए थे जो उनको याद ज़रूर करें इस बार। और एक और चीज़ है, ये आज सियासत की बात नहीं है, मगर जिन पार्टियों ने कोई अपने अपने वो पकड़े हैं ना क्रांतिकारियों को, कोई किसी का नाम लेता है, कोई किसी का नाम लेता है, मैं तो कहता हूँ कि अगर आज़ादी के लिए अगर किसी आदमी ने पत्थर भी अगर किसी उस वक्त उछाला था ना अंग्रेज़ों की तरफ, वो भी हमारे लिए पूजनीय होना चाहिए। यहाँ सियासत नहीं हो, किसी का नाम लेकर किसी को हम आरोप ना लगाएं, कुछ ना लगाएं, हमें सम्मान देना है उन महापुरुषों का। बस यही मैसेज देने के बाद भारत माता की, भारत माता की। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि हमारा जो इतिहास है बहुत गौरवशाली इतिहास है। मेरे मन में जब इच्छा जागी कि मैं अपने भारत को देखना चाहता हूँ, मैं महाराष्ट्र में गया, तो वहाँ मैं जॉब के लिए जब इंटरव्यू में गया तो मुझसे सवाल पूछा कि आपके पास दिल्ली था, आप महाराष्ट्र क्यों आए? मैंने कहा कि मैम मैंने किताब में पढ़ा था कि हमारे यहाँ कई सारी लैंग्वेजेस हैं और मिट्टी का कलर भी अलग अलग है, भाषा अलग है, तो मैं ये देखने के लिए यहाँ पे आया। तो यहाँ पे मिट्टी का कलर भी चेंज हो गया, संस्कृति चेंज हो गई, भाषा चेंज हो गई, लेकिन मेरा भारत वही है और जो हमारा इतिहास है वो वही है, हमारे नायक वही हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हमें प्रेरित करती हैं। तो आज के दिन भारत का जो इतिहास है, जो हमारे नायक थे, देश के निर्माता थे, उनके बारे में इतिहास का थोड़ा बढ़ावा मिलना चाहिए। वो पढ़ें हमारा देश कितनी कुर्बानियों से बना है और उनकी जो जीवन है उससे कुछ प्रेरणा लें। सबसे पहले तो मैं अपने भारतवासियों को हाथ जोड़ के दंडम प्रणाम करता हूँ और मैं कहता हूँ एक दिन 15 अगस्त हम चाइनीज़ का क्या जो भी हो, जैसे पेप्सी हो गई, बाहर की जितनी भी कंपनियाँ हैं, एक दिन अवॉइड करके देखें, सिर्फ एक दिन 1 मिलियन से ऊपर बिजनेस होगा। 1 मिलियन तो खैर बहुत अच्छी बात है, छोटी बात है, सॉरी। और एक पेड़ लगाए आप फ्रूट का कोई भी, जिसे हम भविष्य में फ्री खा सकें, बिल्कुल फ्री। बस बहुत खूब बोला है कि एक पेड़ लगाए और जो जैसे भी संदेश दे सकता है जिसमें देश की प्रगति हो वो दे रहे हैं। और हमारे साथ हैं अब नेहरू युवा केंद्र संगठन युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के तहत हम लोग राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक के पद पे हैं और नेहरू युवा केंद्र संगठन के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के जो कैबिनेट मंत्री है अनुराग ठाकरे, उनके नेतृत्व में हम लोग गांव में हर घर तिरंगा यात्रा का भी निकाला और हम लोग दिल्ली जो तिरंगा जो अभी स्वतंत्रता दिवस मनने वाला है तो हम लोग दिल्ली देखने आए, तो यहाँ के युवाओं को हम लोग देखें कि पूरा रैली यात्रा निकल रही है, तो हम युवाओं को यहाँ से सीखना चाहिए। और आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज हर घर तिरंगा का ऐलान आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ है। हम युवाओं को जो आज़ादी में जो कुर्बानी दी है उनके शहीदों को हम लोग याद करके उनके बताए गए मार्ग पे चलने का कार्य करेंगे। मोहम्मद एजाज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, कल्याणपुर। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे अमृत महोत्सव पे? हाँ, एक बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद बहुत लोगों ने जो शहादत दी उसका जो प्रतिफल है हम लोगों को आज़ादी के रूप में मिली है और निश्चित रूप से इसे बचा कर रखना है। जिस तरह से कहा गया कि इसको बचा कर के देश को रखना है, तो उसी तरह से इस आज़ादी को भी बचा के रखना है, क्योंकि यह बहुत कीमती चीज़ है। बहुत सारे लोग चारों तरफ लगे हुए हैं कि कितनी जल्द से जल्द हमारी जो पुरानी स्थिति थी, यानी गुलामी की जो स्थिति थी, उस स्थिति में फिर हम इस देश को पहुंचा दें। लेकिन पूरे देश के लिए सिर्फ बात से नहीं बल्कि प्रयास से यह सोचना और करना होगा। सोचना ही नहीं बल्कि करना होगा कि यह इतनी कीमती आज़ादी जो मिली है, यह जो बहुत मेहनत के बाद जो हम लोगों ने प्राप्त किया है, इसको बचा करके रखना है। और अगर हम लोग तत्पर रहेंगे तो कोई भी इस आज़ादी को हमसे छीन नहीं सकता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
जी, जिस तरह हम देख रहे हैं कि लोगों में जज्बा बहुत है। अगर हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं, इससे पहले भी हमारे 2 शो आ चुके हैं धुन आज़ादी के में, उसमें भी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उन्होंने गीत गाए थे, कविताएं सुनाए थे, अपने मैसेजेस दिए थे। अभी भी हम यहाँ पे मौजूद हैं और लोग आके हमसे बोल रहे हैं कि किस तरह से वो हर घर तिरंगा को कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। इसके बाद लोग हर तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको एक महोत्सव के जैसे मना रहे हैं और इसी में और भी लोग जुड़ेंगे हमसे, उनसे हम पूछते हैं। चलिए, हमारे साथ अब जुड़ गई हैं भूमिका कोठारी जी। आप कोई मैसेज देना चाहेंगी या गीत या कोई कविता देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बार जो हर घर तिरंगा की पहल की गई है मोदी जी द्वारा, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और हर कॉलेज से, जैसे मैं हंसराज की विद्यार्थी हूँ, तो हर कॉलेज से मतलब तिरंगा यात्रा निकली जा रही है। तो फिर ये चीज़ें देखकर बहुत उत्साह बढ़ता है कि मतलब लोगों में आज भी देशभक्ति जागरूक है। तो बस ये देख के बहुत अच्छा फील होता है कि 15 अगस्त के लिए लोग इतने एक्साइटेड हैं। थैंक यू। वो आप लोग यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स करें तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, तो एज हम लोग एनसीसी यूनिट में हैं, तो फिर हमारे यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़, कॉम्पिटिशन्स और कॉलेज के बच्चों में भी बहुत उत्साह है चीज़ों को लेकर। तो अभी बस वेट है 15 अगस्त का कि परेड, हम परेड देखने जाए और कॉलेज के में फ्लैग होस्टिंग हो वगैरह, तो उसके लिए सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैं आज ही अभी दिल्ली आया हूँ एंड मिनिस्ट्री में भी मेरा वर्क रहता है। एंड जैसे गवर्नमेंट अभी प्रेजेंटली 75th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी भी डेवलपमेंट की नीड है इंडिया में। खासकर हमें एजुकेशन के मामले में एंड रोड कंस्ट्रक्शन का सबसे ज़्यादा फॉल्ट है। एंड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी दे रही है एट द प्रेजेंट टाइम, बट स्टिल हम इंडिपेंडेंस को अगर लेके चलते हैं तो हम आज भी वेस्टर्न और इंडियनाइजेशन को मैच नहीं कर पा रहे इतना, तो उसमें भी हमें और इम्प्रूवमेंट की नीड है। बाकी जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू। इसी कड़ी में हमारे साथ और भी लोग जुड़ गए हैं जो इस महोत्सव के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे। मैडम, महोत्सव के बारे में तो ये पर्व है, हम सबका पर्व है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, क्योंकि आज़ादी हमें मिली इस दिन और ये हमें सबको चारों को मिल के मनाना चाहिए। मैं अपने हिसाब से अगर कहूँ तो मेरे गांव में कहा जाता है कि जिसके 4 बच्चे हों, जब वो अलग होते हैं तो उन्हें कोई भी हरा गहरा आके मार के चल, लेकिन जब चारों इकट्ठे होते हैं तो बड़े बड़े वहाँ से नमस्ते करके जाते हैं, बाबूजी राम राम, बाबूजी नमस्ते। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चारों इकट्ठे रहें और झंडा लगा लेना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, उस झंडे की इज्जत भी करनी ज़रूरी है। कि 15 अगस्त के बाद ये नहीं कि आज हमने आज़ादी मना ली, ख़त्म। उस झंडे का एहतराम उसी तरह 15 अगस्त के बाद भी अगर हम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं यही जनता से सिर्फ कहना चाहूँगा, इतना बस। धन्यवाद आपका। अब सब लोग मिलके एक गाना गाएंगे जिससे देशभक्ति का जज्बा जो है और भी ज़्यादा हमारे अंदर भर जाएगा। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई गोरखा, कोई मद्रासी, कोई सिख, कोई गुजराती, ऐ भारत माँ पे मरने वालों की याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं कि सभी लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब लोग फ्लैग मार्च करते हुए यहाँ पे आए हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई गाना या कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैडम, देशभक्ति गीत देव गाओ जी, वही बढ़िया वाला। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन,
तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तो। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तो, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो अब और बात बहुत बहुत जिस तरह से आपने देखा कि ये फ्लैग मार्च निकाला, इन्होंने गाना भी गाया, बहुत ही जज्बात। यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि मेरे को गूज बम्स आ गए हैं इनके गाने सुन के, तो आप भी ये फील कर सकते हैं जो जज्बा है। 15 अगस्त अब 2 दिन बाद ही है, अमृत महोत्सव का जो जज्बा है पूरी तरह से देखा जा सकता है कि लोग किस तरह से अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं और इसमें पूरी तरह से भागीदारी ले रहे हैं। और हर घर तिरंगा को भी इन्होंने हर जगह पे तिरंगा फहराया अपने घरों में, और लोग पूरे जोश के साथ ये महोत्सव है जो वाकई में अमृत के जैसे बना रहे हैं। कैमरामैन डीपी यादव के साथ मैं गार्गी चक्रवर्ती, जेबीटी न्यूज़। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल चलत तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी मेरे दोस्तों सभी पहले हम कुछ गुब्बारे यहाँ छोड़ेंगे और फिर इसका चक्कर लगाएंगे और फिर सेंट्रल पार्क में जाके हम उसको यात्रा को समापन करेंगे। भारत माता की भारत माता की